हेलो एवरीवन सर, स्टार्ट करते हैं पीजीबीपी की अपनी नेक्स्ट क्लास। पीजीबीपी में सर इलस्ट्रेशन 2 तक कर लिए थे, इलस्ट्रेशन 3 पे आते हैं सर। तीसरा इलस्ट्रेशन देखिए क्या करता है, क्या कहता है, किस बारे में बात करता है, पढ़ते हैं सर। आइए, इलस्ट्रेशन 3, अ न्यूली क्वालिफाइड चार्टेड अकाउंटेंट, आप लोग सीए साहब लोग, मिस्टर डी कमेंस्ड प्रैक्टिस एंड हैज एक्वायर्ड द फॉलोइंग असेट्स। उसने प्रैक्टिस स्टार्ट की है और कुछ असेट्स एक्वायर किए हैं इन हिज ऑफिस during the financial year 22-23 at the cost shown against each item। पहली बात तो ये कि ये चार्टेड अकाउंटेंट है, सर्विस प्रोवाइडर है, एडिशनल डेप्रिसिएशन की कहीं से बात होगी ही नहीं। दूसरी बात सर अगर हम करते हैं, कैलकुलेट अमाउंट ऑफ डेप्रिसिएशन दैट कैन बी क्लेम्ड फ्रॉम हिज प्रोफेशनल इनकम फॉर द असेसमेंट ईयर 23-24 assuming that all the asset was purchased by way of account paycheck। सर सारे असेट अकाउंट पे चेक से हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं, डेप्रिसिएशन मिल जाएगा बहुत आसानी से। सर इतना इजी क्वेश्चन, इतना ज्यादा इजी क्वेश्चन, बस हमें इस चीज पे ध्यान रखना है कि डेट ऑफ एक्विजिशन की ऐसी की तैसी, डेट व्हेन असेट पुट टू यूज क्या है। अगर 180 डेज और मोर है तो फुल रेट, वरना हाफ रेट। इसलिए हमने डेट डिस्क्राइब की थी सर 4 अक्टूबर। तो आप देखते हैं सर किस असेट पे किस रेट से डेप्रिसिएशन लगेगा, कौन सा ब्लॉक बनेगा और किस पे हाफ रेट लगेगा या फुल रेट लगेगा। तो देखिए, कंप्यूटर इंक्लूडिंग कंप्यूटर सॉफ्टवेयर, कंप्यूटर एंड कंप्यूटर पेरिफेरल पे 40% का क्या होता है, डेप्रिसिएशन रेट होता है, और ये प्लांट एंड मशीनरी के अंदर आता है। ठीक है सर, 1 अक्टूबर 2022 को पुट टू यूज कर दिए, मतलब मोर देन 180 डेज, फुल रेट से डेप्रिसिएशन क्लेम होगा। 35,000 का 40% आपका आता है 14,000 रुपए का डेप्रिसिएशन जाएगा। देखो 14,000 का डेप्रिसिएशन जाएगा, कैलकुलेट करो बेटा, ओरली सॉल्व होगा। अब कंप्यूटर यूपीएस सर अगेन अगेन सर 40% कंप्यूटर एंड कंप्यूटर पेरिफेरल्स में ही जाता है, क्योंकि कंप्यूटर का यूपीएस है, प्लांट एंड मशीनरी हेड में जाएगा। 8 अक्टूबर को लिए सर हाफ रेट से, सर हाफ रेट से। सर ये हाफ रेट से जाएगा तो 8500 का 20% ही तो जाएगा, 40% फुल रेट ऑफ डेप्रिसिएशन है, हाफ रेट से जाएगा सर 1700 रुपए का डेप्रिसिएशन आएगा। क्लियर हो रहा है। हाँ सर, नेक्स्ट पार्ट देखिए, कंप्यूटर प्रिंटर सर अगेन प्लांट एंड मशीनरी में कंप्यूटर एंड पेरिफेरल का ही पार्ट बनता है, जिसपे 40% का टैक्स रेट था, सॉरी डेप्रिसिएशन रेट था। 1 अक्टूबर को लिए तो फुल रेट से डेप्रिसिएशन चार्ज होगा, तो 12,500 का 0.40 डेट इज 5,000 रुपए का सर डेप्रिसिएशन इस पे आएगा, 5,000 रुपए का डेप्रिसिएशन आएगा। हाँ सर आ रहा है। नेक्स्ट देखते हैं सर, बुक्स, बुक्स भी प्लांट्स में ही आएगा, प्लांट एंड मशीनरी के अंदर ही मैंने बुक भी लिखा था। और बुक चाहे एनुअल पब्लिकेशन हो या अदर देन एनुअल पब्लिकेशन हो, अदर देन एनुअल पब्लिकेशन की 12,000 रुपए है। ये कुछ साल पहले इस लाइन का कोई मतलब होता था जब एनुअल पब्लिकेशन और अदर देन एनुअल पब्लिकेशन के डेप्रिसिएशन रेट में डिफरेंस था। आज की डेट में कोई भी बुक हो 40% का डेप्रिसिएशन रेट है, तो सर यहाँ पे ये एट द रेट, एक ही ब्लॉक अभी तक चल रहा है, एट द रेट 40% में जाएगा, सेम ब्लॉक में एट द रेट 40% में जाएगा। 1 अप्रैल 2022 को लिए थे, फुल रेट से सर डेप्रिसिएशन क्लेम होगा, तो 13,000 का 40% कितना आता है सर, 5200 का यहाँ पे डेप्रिसिएशन आ जाएगा। क्लियर हो रहा है। हाँ सर क्लियर हो रहा है। उसके बाद सर देखिए, ऑफिस फर्नीचर एक्वायर्ड फ्रॉम ऑफ प्रैक्टिसिंग सीए, ऑफिस फर्नीचर सर ये 10% से जाता है, ये 10% रेट से जाएगा। और सर ये ब्लॉक में, मैंने क्या बताया था, एक ब्लॉक में डालने के लिए सेम नेचर सेम रेट। सर ये तो फर्नीचर ब्लॉक में चला गया ना सर, 10% के रेट से टैक्सेबल होगा और फुल रेट से टैक्सेबल होगा। सर यहाँ पे ये 30,000 का डेप्रिसिएशन आएगा 10% के रेट से, एट द रेट 10%। क्लियर है। सर नेक्स्ट क्वेश्चन है लैपटॉप का। लैपटॉप आपका कंप्यूटर एंड पेरिफेरल, अगेन प्लांट एंड मशीनरी का ही ये पार्ट बनता है, मतलब ब्लॉक क्या होगा, प्लांट एंड मशीनरी एट द रेट 40% वाला। और सर ये 8 अक्टूबर को, मतलब हाफ रेट से टैक्सेबल होगा, हाफ रेट से डेप्रिसिएशन चार्ज होगा, एट द रेट 20% जाएगा, हाफ रेट से चार्ज होगा, तो 43,000 का 0.20 दैट इज आपका आता है सर 8600 का सर डेप्रिसिएशन क्लेम हो रहा है। यहाँ पे 8600 का सर डेप्रिसिएशन क्लेम हो रहा है। अगर आप टोटल प्लीज प्लीज बेटे टोटल करो मेरे साथ, 14,000 प्लस 17
100 प्लस 5200 प्लस 5000 प्लस 30,000 प्लस 8600, दैट इज सर 64,000। गलत, मैंने शायद 30,000 दो बार कर दिया क्या? माइनस 30,000, हाँ 34,500 का बेटा टोटल डेप्रिसिएशन आपका आ रहा है। देखो 34,500 का आपका टोटल डेप्रिसिएशन आ रहा है। बस ये क्वेश्चन इतना ही था। डेप्रिसिएशन एक बार पढ़ लिए ना, सिर्फ ये क्वेश्चन इतना ही था। और इस तरीके के क्वेश्चन आते हैं और आपको पक्का मार्क्स मिल जाएंगे। इस पे मार्क्स भी मिलते हैं। देखो आओ आओ सर इसको पढ़ते हैं। देखो नहीं सही किया था क्या मैंने? एक सेकेंड एक सेकेंड एक सेकेंड एक सेकेंड एक सेकेंड, मैंने 30,000 दो बार नहीं लिया था, सही लिया था बेटा। ये आपका 14,000 प्लस 1,700, 14,000 प्लस 1,700 प्लस 5,000 प्लस 8,600 प्लस 5,200 प्लस 14,000 प्लस 1,700 प्लस 5,000 प्लस 5,200 प्लस 30,000 प्लस 8,600, दैट इज 64,500 टोटल आएगा। 64 मेरे से गलती हो गई, मैंने 30,000 मुझे लगा मैंने दो बार जोड़ दिया है, फिर मैंने घटा दिया था। 64,500 ही आ रहा है, 64,500 ही आ रहा है। तो इज इट क्लियर? आपका देख लो टोटल डेप्सिट इतना ही आया है। कैसे आया है सॉल्व करते हैं सर। कैलकुलेशन फॉर द डेप्सिट फॉर द असेसमेंट ईयर 23-24। फर्नीचर पे 10% 30,000 रुपए आ गया। ब्लॉक 2 जो प्लांट एंड मशीनरी वाला है, जिसमें कंप्यूटर इंक्लूडिंग कंप्यूटर सॉफ्टवेयर, कंप्यूटर यूपीएस, लैपटॉप, प्रिंटर एंड बुक्स, बुक्स भी इसी ब्लॉक में आ गई। देखो दो ही ब्लॉक बना। मैंने क्या बोला था? सेम नेचर प्लस सेम रेट। आप ये सोचो ना, कंप्यूटर और बुक सर सेम नेचर है, क्योंकि दोनों को प्लांट एंड मशीनरी ही तो हम कहते हैं, और दोनों पे ही 40% का टैक्स रेट था, इसीलिए उसको एक मिली है। अगर कोई दूसरी प्लांट एंड मशीनरी होती जिसपे 15% का डेप्शन चार्ज होता, तो सर तीसरा ब्लॉक बनाते, उसको बनाते। लेकिन यहाँ पे एक ही ब्लॉक 2 के अंदर ही जितनी भी प्लांट एंड मशीनरी थी और 40% ही डेप्शन लग रहा था, सभी को एक ब्लॉक में रख लिया गया है, जिसका टोटल आया 34,500। और फर्नीचर का अकेले टोटल है 30,000। टोटल आपका 64,500 आ गया। देखो वर्किंग नोट में इज एज इट इज मैंने सारी बातें लिखी हुई हैं। वर्किंग नोट में सब कुछ लिखा है कि सर 180 दिन से कम वाले कौन कौन से थे। देखो ये और ये दोनों 180 दिन से कम वाले थे, इस बात को भी यहाँ पे मेंशन किया गया होगा। लेस देन 180 डेज और ये लेस देन 180 डेज नोट में दिया हुआ है, आओ पढ़ ले। Where an asset is acquired by the assessee during the previous year and is put to use for the purpose of business or profession for a period is less than 180 days। ये भूल के भी मत कहना 180 दिन यूज किए, लेस देन 180 डेज। मतलब 180 डेज अगर यूज कर लेते ना, तब तो फुल रेट लग जाता। यहाँ पे 179 डेज तक ही यूज किए हो, then the deduction on the account of deduction would be restricted to 50% of the prescribed rate. In this case, since Mr. Dhaval commenced his practice in the previous year 23-24 and acquired the asset during the same year, the restriction of deduction of 50% of the prescribed rate would apply to those assets which have been put to use for less than 180 days in that year, namely laptop, computer and UPS. Namely laptop and computer UPS. Is it clear? हाँ सर क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन में है, हाँ आते हैं इलस्ट्रेशन नंबर 4 पे आते हैं। इलस्ट्रेशन 4 करना क्या है? कंप्यूट द अमाउंट ऑफ डेप्रिसिएशन अलाउबल अंडर सेक्शन 32। डेप्रिसिएशन का कितना मिलेगा वो बताना है of the income tax 1961 in respect of the assessment year 23-24. Assume that all the asset and were purchased by way of account pay check and Mr. G has not opted for the provision of 115 BAC। ठीक है सर, सारे के सारे असेट जो हैं आपने अकाउंट पे चेक से ही खरीदे, कोई प्रॉब्लम की बात नहीं है। मतलब डेप्रिसिएशन क्लेम हो सकता है, आपको डेप्रिसिएशन का ही अमाउंट निकालना है। तो मिस्टर जी अ प्रोपराइटर स्टार्टेड अ बिजनेस ऑफ मैन्युफैक्चर ऑफ टायर एंड ट्यूब्स फॉर मोटर व्हीकल ऑन 1st of January 2022। सर मैन्युफैक्चरर जहां पे भी मैन्युफैक्चर दिख जाए, याद रखना एडिशनल डेप्रिसिएशन की बात करेंगे। याद रखना, देखो नीचे केवल डेप्रिसिएशन लिखा है, इसका ये मतलब नहीं कि एडिशनल डेप्रिसिएशन आप नहीं कैलकुलेट करेंगे। ठीक है, नीचे केवल डेप्रिसिएशन लिखा है, इसका ये मतलब नहीं कि एडिशनल डेप्रिसिएशन आप नहीं कैलकुलेट करेंगे। हेलो 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 हेलो, बेटा ऑडियो नहीं ले रहा है। एक सेकंड में चेक कर लूं प्लीज, 1 सेकंड प्लीज। हाँ तो देखो, अगर एडिशनल डेप्रिसिएशन नहीं लिखा है तो भी याद रखना एडिशनल डेप्रिसिएशन कैलकुलेट करेंगे। ठीक है सर, आगे देखते हैं।
The manufacturing unit was set up on 1st of May 2022. He commenced his manufacturing operation on 1st of June 2022. ये देखो 1st of June 2022 से इन्होंने कमेंसमेंट किया है बिजनेस का. The total cost of the plant and machinery installed in the unit of 120 करोड़. टोटल 120 करोड़ रुपीस की मशीनरी लगी है. ठीक है. The said plant and machinery included second hand plant and machinery brought for 20 crore and a new plant and machinery for scientific research relating to the business of the SSC acquired at a cost of 15 करोड़ रुपए. अब एक बात याद रखना सर मैंने अभी बोला कि यहाँ पे आपको दो चीजें मिलती हैं. फर्स्ट ऑफ ऑल आपको क्या मिलता है सर कि आपको डेप्रिसिएशन मिलेगा और दूसरा आपको एडिशनल डेप्रिसिएशन मिलता है. मैंने बोला ना डेप्रिसिएशन भी मिलता है, एडिशनल डेप्रिसिएशन भी मिलता है अगर आप मैन्युफैक्चरर हो. बट याद करो वो वक्त, वो समय, वो लम्हा जब मैंने बोला था एडिशनल डेप्रिसिएशन 4 असेट्स पे नहीं दिया जाता है और वो ये वाली 4 असेट्स हैं. सेकंड हैंड प्लांट एंड मशीनरी, शिप, एयरक्राफ्ट, ट्रांसपोर्ट व्हीकल, एनी असेट्स which is installed in office or plant and machinery in which 100% deduction is allowed. 100% डिडक्शन इज अलाउड. सर उन असेट्स पे एडिशनल डेप्रिसिएशन नहीं मिलता है, लेकिन डेप्रिसिएशन तो मिलता है ना. एडिशनल डेप्रिसिएशन नहीं मिलता है, लेकिन सर एक एसेट ऐसी है जिस पे डेप्रिसिएशन भी नहीं मिलेगा, उसको भी आगे आपको बता रहे हैं. मतलब सर अगर आप देखो तो इस क्वेश्चन के अंदर एक असेट थी जो सेकंड हैंड असेट थी और एक असेट थी जिसको साइंटिफिक रिसर्च के लिए लिया गया. और भारत के अंदर भैया साइंटिफिक रिसर्च को क्या किया जा रहा है, प्रमोट करते हैं. तो कोई भी असेट जो साइंटिफिक रिसर्च के लिए यूज होती है ना, उस पर 100% डिडक्शन अलाउड होता है. 100% डिडक्शन अलाउड होता है, इस बात को याद रखो. जो भी असेट साइंटिफिक रिसर्च के लिए यूज होती है उस पर 100% डिडक्शन अलाउड होता है. मतलब क्या सर, मतलब अगर आप 20 करोड़ की एसेट खरीदे हो ना, अगर जनरली क्या होता है कि जब आप असेट खरीदते हैं, जनरली जब आप असेट खरीदते हैं तो वो असेट जाता है बैलेंस शीट में, बैंक टू असेट. ठीक है, बैंक सॉरी एसेट अकाउंट डेबिट टू बैंक. ठीक है, तो असेट जाता है बैलेंस शीट में, उस पर डेप्रिसिएशन चार्ज करते हैं. लेकिन साइंटिफिक रिसर्च की अगर कोई असेट खरीदे ना तो टू प्लांट या असेट डायरेक्ट 20 करोड़ रुपीस डायरेक्ट प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में चार्ज करते हैं. कोई उसको बैलेंस शीट में ले जाने की जरूरत नहीं पड़ती है. पूरा का पूरा अमाउंट सॉरी पूरा का पूरा अमाउंट आपके पीएल अकाउंट से चार्ज हो जाता है. तो यहाँ पे ऐसे ही दो असेट है. एक 15 करोड़ की असेट है जो कि साइंटिफिक रिसर्च के लिए थी और इस पे 100% डिडक्शन अलाउड होता है भाई साहब. 100% डिडक्शन इस पे अलाउड हो जाता है. तो सर इस पे एडिशनल डेप्शन तो मिलेगा नहीं. माइनस कर दो 15 करोड़ रुपीज सर, इस पे एडिशनल डेप्शन मिलेगा नहीं. और ये याद रखना जो सेकंड हैंड प्लांट एंड मशीनरी आपने ली है ना 20 करोड़ रुपए की, उस पे भी एडिशनल डेप्शन नहीं मिलता. मतलब सर इस 20 करोड़ रुपीज पे भी एडिशनल डेप्शन तो नहीं मिलेगा. एडिशनल डेप्शन सर किस पे मिलेगा, मतलब 120 माइनस 20, 120 माइनस 20 माइनस 15, दैट इज आपको 85 करोड़ रुपीस पे, 85 करोड़ रुपीस पे सर आपको क्या मिलेगा, एडिशनल डेप्रिसिएशन. एडिशनल डेप्रिसिएशन, ये बात समझ में आ गई. 85 करोड़ रुपीस पे सर आपको क्या मिलेगा, एडिशनल डेप्रिसिएशन. हाँ सर ये वाली बात तो हमको समझ में आ गई. अब एक नया मुद्दा भी तो समझो दोस्त, अब एक नया मुद्दा भी तो समझो दोस्त. सर क्या समझा रहे हो, देखो 85 करोड़ रुपीस पे आपको क्या मिलेगा, एडिशनल डेप्रिसिएशन. 85 रुपए, 85 करोड़ का एडिशनल डेप्रिसिएशन नहीं है, 85 करोड़ पे एडिशनल डेप्रिसिएशन मिलेगा. सर डेप्रिसिएशन कितने पे मिलेगा, सर डेप्रिसिएशन कितने मिलेगा, सर 120 करोड़ की टोटल असेट थी. हाँ, माइनस वो वाली एसेट जो डायरेक्ट पीएल में चार्ज हो गई, वो जब मेरी असेट्स में ही नहीं आई, जब उसको बुक्स ऑफ अकाउंट के या बैलेंस शीट के असेट साइड ही नहीं लेके गए, डायरेक्ट पीएल से हटा दिया, तो सर उसपे भी तो डेप्शन नहीं मिलेगा. मतलब ये जो 15 करोड़ वाली एसेट थी ना, ये वाली, ये जो 15 करोड़ की एसेट थी जो साइंटिफिक रिसर्च के लिए यूज हुई थी, उस पे हमको डेप्रिसिएशन भी नहीं मिलेगा. मतलब 105 करोड़ रुपीस पे हमको डेप्रिसिएशन मिलेगा. 105 करोड़ रुपीस पे हमको डेप्रिसिएशन मिलेगा. सब अब आ जाइए, डेप्शन कितने का मिलता है, 15%. प्लांट एंड मशीनरी 15%, 105 करोड़ का 15% कितना होता है, 105 का 0.15 दैट इज 15.75 करोड़ रुपए का डेप्रिसिएशन मिलेगा. और 85 का बताओ डेप्शन, एडिशनल डेप्शन का रेट कितना है, फ्लैट रेट सर 20% बताया था. असेट 180 दिन से ज्यादा यूज हुई है सर. 85 का डायरेक्ट 20% अगर आप निकालते हैं तो सर आता है 17 करोड़. 17 करोड़ का सर एडिशनल डेप्शन मिलेगा. 15.75 करोड़ का डेप्रिसिएशन और 17 करोड़ का एडिशनल डेप्रिसिएशन मिलेगा. यही आपका सॉल्यूशन हो जा रहा है. देखो यार मेरे साथ पढ़ रहे हो, मजे लो, ओरली सॉल्यूशन करो. अब अगर आप इस स्पीड को भी मैचअप नहीं कर पा रहे तो प्रॉब्लम आपकी है.
आपने जैसे ही देखा मैन्युफैक्चरर तो याद आना चाहिए कि भाई डेप्रिसिएशन में मिलेगा, एडिशनल डेप्रिसिएशन में मिलेगा। एडिशनल डेप्रिसिएशन 4 असेट्स पे नहीं मिलता, उसमें से 2 यहाँ पे हैं। वो वाली असेट जो पीएल से 100% चार्ज हो गई, दैट इज साइंटिफिक रिसर्च वाली, और दूसरा सेकंड हैंड मशीनरी। तो बाकी जितनी भी असेट बची, बाकी ये जितनी भी असेट बची उस पे एडिशनल डेप्रिसिएशन मिलेगा, फुल रेट 20% से। लेकिन सर डेप्रिसिएशन किस पे मिलेगा? सारी असेट्स पे मिलेगा भाई, लेकिन उस असेट पे नहीं मिलता है जो 100% पीएल अकाउंट से चार्ज हो गई। तो साइंटिफिक रिसर्च वाली असेट 100% पीएल अकाउंट से चार्ज हो गई, तो उस पर डेप्रिसिएशन नहीं मिलेगा। लेकिन बाकी जितनी भी एसेट बची, चाहे वो सेकंड हैंड मशीनरी ही क्यों ना हो, उस पे तो सर डेप्रिसिएशन मिल जाएगा। बच्चे यहाँ गलती करते हैं, 85 पे डेप्रिसिएशन ले लेते हैं, 85 पे एडिशनल डेप्रिसिएशन ले लेते हैं, वहां गलती होती है। आइए अपना सॉल्यूशन देखते हैं। प्रेजेंटेशन पार्ट सीखो नालायको। प्रेजेंटेशन पार्ट, चलो। कंप्यूटेशन ऑफ डेप्रिसिएशन अलाउबल फॉर द असेसमेंट ईयर 23-24 इन द हैंड्स ऑफ मिस्टर जी। टोटल कॉस्ट ऑफ प्लांट एंड मशीनरी 120 करोड़ की थी। यूज्ड फॉर साइंटिफिक रिसर्च, आपने 15 करोड़ का प्लांट एंड मशीनरी साइंटिफिक रिसर्च में यूज कर दिया, तो टोटल 105 करोड़ रुपए बचे। 105 करोड़ का 15% नॉर्मल डेप्रिसिएशन एट द नॉर्मल डेप्रिसिएशन एट 15% ऑफ 105 करोड़ इज 15.75। एडिशनल डेप्रिसिएशन क्या होगा? कॉस्ट ऑफ प्लांट 120 करोड़ का था, सेकंड हैंड प्लांट एंड मशीनरी 20 करोड़ की, और प्लांट एंड मशीनरी यूज्ड फॉर साइंटिफिक रिसर्च the whole of the actual cost which is allowable as deduction under section 35(1) subsection 4, read with section 35 to 1a, that is 15 करोड़। अभी नोट में हम पढ़ा देते हैं क्या लिखा है। एक्चुअल में ये असेट्स ना डायरेक्ट पीएल से चार्ज होती है, इसको डायरेक्ट पीएनडएल अकाउंट में टू असेट फॉर साइंटिफिक रिसर्च डाल के 15 करोड़ दिखा दिया गया होगा, 15 करोड़। इन दोनों असेट को माइनस किया गया 85 करोड़, इस पे मिला आपको एडिशनल डेप्रिसिएशन 20% की रेट से 17 करोड़। देखो 15.75 और ये 32.75। सर कितना इजी क्वेश्चन था, आप यहाँ पे सॉल्व कर लिए अगर आपको कंसेप्ट आ रहा है। और इन्होंने इतना लंबा बनाया, प्लस नोट्स देखिए सर कितने लिखे हैं। सर नोट्स देखिए, आइए नोट्स पढ़िए सर। इन्होंने नोट्स के अंबार लगा दिए हैं, नोट्स के अंबार लगा दिए हैं। इसके बाद कौन सा क्वेश्चन है? नहीं है कंसेप्ट पे। चलो नोट्स का अंबार पढ़ते हैं। सेक्शन 35 टू सबसेक्शन 4, नो डेप्रिसिएशन शैल बी अलाउड इन रिस्पेक्ट ऑफ प्लांट एंड मशीनरी परचेज्ड फॉर साइंटिफिक रिसर्च। जो भी प्लांट एंड मशीनरी परचेज्ड फॉर साइंटिफिक रिसर्च होगी, जो भी प्लांट एंड मशीनरी परचेज्ड फॉर साइंटिफिक रिसर्च होगी रिलेटिंग टू द असेसीज बिजनेस, सच डिडक्शन इज लॉबल अंडर सेक्शन 35 इन रिस्पेक्ट ऑफ सच कैपिटल एक्सपेंडिचर। तो सर उस पे सेक्शन 32 डेप्रिसिएशन क्या, डेप्रिसिएशन का सेक्शन कितना होता है 32, उसके ऊपर नहीं लगेगा। अगर असेट साइंटिफिक रिसर्च के लिए तो डेप्रिसिएशन का सेक्शन 32 नहीं लगेगा, बल्कि सर सेक्शन 35 के हिसाब से वो असेट जाती है, जिसको हम नेक्स्ट क्वेश्चन में भी पढ़ेंगे। अभी पूरा कंसेप्ट पढ़ेंगे, टेंशन नहीं लेने का, ठीक है सर। दूसरी पार्ट क्या कहती है? एज सेक्शन 32 सबसेक्शन 1 क्लॉज 3a क्लॉज 2a, additional deduction is allowed on the case of new machinery or plant acquired and installed after 31st of March 2005 by an assessee engaged in a business of manufacture or production of any article or things at the rate of 20% flat rate होती है on the actual cost of such machinery or plant. However, additional deduction shall not be allowed in respect of, ये लॉ की लैंग्वेज है, सिंपल लैंग्वेज में यहाँ लिखा है, इन व्यू ऑफ द एबव प्रोविजन एडिशनल डेडक्शन कैन नॉट बी क्लेम्ड इन रिस्पेक्ट ऑफ। मतलब इसको या ये वर्डिंग, दोनों वर्डिंग सेम है, बस एक्टिव और पैसिव का चेंज किया गया है। तो सेकंड हैंड प्लांट एंड मशीनरी पे नहीं मिलेगा, और न्यू प्लांट एंड मशीनरी परचेज फॉर साइंटिफिक रिसर्च रिलेटिंग टू द एसएसएस बिजनेस इन रिस्पेक्ट व्हिच इज द होल ऑफ द कैपिटल एक्सपेंडिचर्स टू बी क्लेम्ड इन डिडक्शन अंडर सेक्शन 35(1)(4) read in section 32(1)(a) and 4 क्लॉज 4। इट मीन सर सीधी सी बात है, साइंटिफिक रिसर्च के लिए जो असेट परचेज करते हो उस असेट के ऊपर भी आपको एडिशनल डेडक्शन नहीं मिलता है, क्योंकि वो पीएल से चार्ज हो जाती है। और भाई रिलेटेड टू एसएससीज बिजनेस ही तो होगा। कोई असेट अगर साइंटिफिक रिसर्च के लिए खरीदेगा तो साइंटिफिक रिसर्च किस चीज की करेगा? अपने बिजनेस रिलेटेड ही चीजों के लिए तो करेगा, किसी बाहर की चीजों के लिए तो बेटा नहीं करेगा ना। किसी बाहर की चीजों के लिए तो सर वो नहीं करेगा ना। हाँ सर इतनी बात तो क्लियर है, बहुत नॉर्मल सी बात है। चलो ये एक नॉर्मल सा प्रोविजन था, आगे बढ़ते हैं। कुछ स्पेशल पॉइंट आपको याद रखने हैं जिससे क्वेश्चन में आप गलतियां मत करो। कुछ स्पेशल, क्या हो रहा है भैया ये? कुछ स्पेशल पॉइंट आपको याद रखने हैं जिससे आप क्वेश्चन में गलतियां मत करो। क्या? एसेट पुट टू यूज की डेट लेना, ऑलवेज एसेट पुट टू यूज की डेट लेना। लेकिन अब कुछ एसेट ऐसे होते हैं जो पुट टू यूज आप कैसे डिटरमाइन करोगे? ओ नालायक लोग इधर देखो, कुछ एसेट ऐसे हैं जो पुट टू यूज कैसे डिटरमाइन करोगे? जैसे कि फायर एक्सटेंशन लगाया था आपने, आपने कोई जनसेट लगा दिया, पूरे साल साल बिजली ही नहीं गई। आपने एडिशनल डिलीवरी व्हीकल रखी थी, मान लो आप
स्विगी या जोमेटो का, मतलब कुछ भी आपका पिज्जा हट का बिजनेस है, आप डिलीवरी कराते हो, ठीक है, फूड फूड का बिजनेस है, आप फूड खाना डिलीवरी कराते हो, आप या ट्रांसपोर्ट का बिजनेस है, आप सोचते हो कि अब 4 गाड़ियां मेरी चल रही हैं, 4 गाड़ियां चल रही हैं, 5वीं बैकअप के लिए रखे कि इन चारों में कोई खराब हुई तो 5वीं लगा देंगे, पता चला पूरे पूरे साल गाड़ी खराब नहीं हुई, तो क्या कहोगे कि भाई एसेट पुट टू यूज नहीं हुआ क्या? भाई साहब, बैकअप के लिए रखा था आपने, सेफ्टी के लिए रखा था, अगर वो यूज में नहीं आया फिर भी आपने रखा था ना, कि वो रेडी टू यूज था ना, वो रेडी टू यूज था कि नहीं था, बताओ। अब क्या फायर स्टेशन यूज करने के लिए उस फैक्ट्री में आग लगा के फायर स्टेशन लगाओगे? हैं, जबरदस्ती अपनी डिलीवरी वैन कोई खराब कर दोगे और दूसरा डिलीवरी व्हीकल यूज करोगे? ऐसा नहीं होता है ना यार, अगर कोई चीज बैकअप के लिए रखे हैं और वो रेडी टू यूज है, भले आपको यूज करने की जरूरत नहीं पड़ी क्योंकि साल भर बिजली नहीं गई, जेनसेट नहीं यूज किया आपने मान लो, तब भी उस पर डेप्रिसिएशन मिलेगा। डेप्रिसिएशन अलाउड इवन इफ नॉट पुट टू यूज, वो पुट टू यूज नहीं भी हुआ लेकिन रेडी टू पुट टू यूज था ना, रेडी टू यूज था ना, रेडी फॉर यूज था ना वो एसेट्स जो कि आप बैकअप या सेफ्टी पर्पस के लिए रखते हो, तो सर उस पर भी एडिशन, उस पर भी डेप्रिसिएशन मिलेगा। इज इट क्लियर विथ यू? हाँ सर क्लियर है। अब इसमें जो इलस्ट्रेशन 5 है वो सेक्शन 35 के ऊपर है, लेकिन वो हम पढ़ाएंगे नहीं आपको। सर आप नहीं पढ़ाओगे? सर क्यों? बिकॉज आपसे मैंने ना कैपिटल गेन में क्वेश्चन छुड़वाया था, कैपिटल गेन का वो क्वेश्चन करते हैं, और कैपिटल गेन पे क्वेश्चन नंबर आई गेस 9 है। मैं भी अपना पीडीएफ ओपन करता हूं, आप लोग भी अपना पीडीएफ ओपन कर लीजिए बॉस। ओके करो करो, चलो करो, कैपिटल गेन पे आओ। हाँ तो आ जाओ, देखो मैंने भी क्वेश्चन निकाल लिया है, इलस्ट्रेशन को 9 पे हमने लिख के ही रखा है पीजीबीपी, किसको सर? पीजीबीपी के साथ पढ़ेंगे। इलस्ट्रेशन में क्या है? Singhania and a company, a sole proprietorship, owns 6 machines put in use for business in the March 2021. The depreciation on these machines is charged at the rate 15%. The opening balance of these machines after providing depreciation of previous 21-22, मतलब 31 मार्च 2022 की बात कर रहा है। आप किस ईयर के लिए कैलकुलेट करते हो बेटा? आप कैलकुलेट कर रहे हो 1 अप्रैल 2022 से लेके 31 मार्च 2023 तक के लिए, प्रीवियस ईयर 22-23। ये बोल रहा है कि 31 मार्च 2022 मतलब पिछले साल का जो बैलेंस था आफ्टर प्रोवाइडिंग डेप्रिसिएशन, मतलब करेंट ईयर का ओपनिंग डब्ल्यूडीवी, करेंट ईयर का ओपनिंग डब्ल्यूडीवी वाज 8,50,000 रुपीज है। मतलब सर उसने ऐसा बोल दिया आपसे कि सर आपके डब्ल्यूडीवी जो ओपनिंग एसेट है ना, ओपनिंग ओपनिंग बैलेंस, यही वाला फॉर्मेट हम यूज कर रहे हैं, ओपनिंग बैलेंस है जिसमें आपके 6 एसेट हैं, उसका 8,50,000 रुपए बोला ना, 8,50,000 रुपीज, 1,50,000 रुपीज। क्लियर है? ब्लॉक एट द रेट 15%। क्लियर हो रहा है कि नहीं क्लियर हो रहा है सर यहाँ तक? हाँ सर यहाँ तक क्लियर हो रहा है। सर 850 ठीक से लिखो ना। ओके जैसा आप बोलो बेटा। नेक्स्ट नेक्स्ट बात पे पढ़ते हैं सर। 3 of the old machines were sold on 10th of June 2022 of rupees 11 lakh and a second hand plant was brought of 8,50,000 rupees on 30th November 2022। देखो 30 नवंबर 2022 को, यहाँ पे आओ, 30 नवंबर 2022 को, 30 नवंबर, 30 नवंबर मतलब लेस देन 180 डेज, लेस देन 180 डेज मतलब हाफ रेट से डेप्रिसिएशन जाएगा। उस समय आपको अ सेकंड हैंड प्लांट एंड मशीनरी ऑफ रुपीज 8,50,000 ऑन 30 नवंबर 2022, ठीक है, 30 नवंबर 2022 को आपको एक सेकंड हैंड प्लांट एंड मशीनरी आपने लिया है जिसकी कीमत है 8,50,000 रुपए। ये आपने क्या परचेज किया? एडिशन है, ठीक। बट सर 3 मशीनरी आपने 10 जून को आपने 3 मशीनरी बेच भी दी है। देखो यहाँ पे 3 मशीनरी बेच भी दी है। एक मशीनरी खरीदे हो, 3 मशीनरी बेच भी दी है, और सर बेचे कितने में है? 11 लाख रुपए के अंदर। 11 लाख रुपए में 3 मशीनरी बेच भी दी है, मनी पेबल में आएगा। फॉर्मेट मैंने बताया है, याद होना चाहिए। इतनी ही क्वेश्चन की है बात, ठीक है। आगे पढ़ते हैं सर, क्या क्वेश्चन कर रहा है। You are required to determine the claim of depreciation for the assessment year 23-24, compute the capital gain liable to tax for the assessment year 23-24, एंड तीसरा क्वेश्चन में पूछा है कि क्या सिंघानिया कंपनी लिमिटेड हैड सोल्ड 3 मशीन। अच्छा बताओ, पहले तो 2 क्वेश्चन को समझो कि सर इसको पहले ये वाला क्वेश्चन पढ़िए सर। कंप्यूट द कैपिटल गेन लाइबल टू टैक्स फॉर द असेसमेंट ईयर 23-24। सर क्या ये कैपिटल गेन लगेगा क्या? इसी क्वेश्चन के लिए मैंने इसको छोड़ा था। कैपिटल गेन लगेगा क्या? सर कैपिटल गेन लगता कब है? आओ, कैपिटल गेन इन केस ऑफ डेप्रिशिएबल एसेट, सर लगता कब है? सर कैपिटल गेन डेप्रिशिएबल एसेट के केस में लगता कब है? तो सर 3 केसेस आएंगे। देखो
व्हेन असेट सीजेस टू एग्जिस्ट, आप लोग पॉज करके बाद में लिख लेना, जब असेट सीजेस टू एग्जिस्ट कर जाए, मतलब ब्लॉक में कोई असेट ही ना बचे। एग्जांपल के लिए समझो, मैंने ऑलरेडी लिख के रखा है ताकि आप जल्दी से समझ पाए, टाइम बचेगा। देखो अगर हमने एक ब्लॉक लिया, ब्लॉक वन, बेटा क्या लिया हमने, देखो ब्लॉक वन मशीनरी एट द रेट 15% की, इस ब्लॉक में था क्या, इसमें देखो ओपनिंग डब्ल्यूडीवी में 7 मशीन थी 8 लाख रुपए की, ठीक है। हमने 3 नई मशीनरी कर दी, परचेज किया है मशीन 3 लाख रुपए की, तो टोटल कितना हो गया, 8 3 11 लाख रुपीस। टोटल 11 लाख रुपीस की 10 मशीन हुई, टोटल 11 लाख रुपीस की 10 मशीन हुई, हाँ सर हुई। ये देखो ना बेटा, 7 मशीन 3 मशीन 10 मशीन, टोटल 11 लाख रुपीस की। साथ में साथ हमने कुछ मशीन बेची भी है सर, 10 की 10 मशीन बेच दी। टोटल ये देखो, टोटल ये 7 3 10 मशीन थी, और हमने 10 की 10 मशीन बेच दी 15 लाख रुपए में। तो ब्लॉक, पहली बात बताओ, क्लोजिंग डब्ल्यूडीवी में मशीन आई कितनी, मशीन बची कितनी सर, नील, कोई भी मशीन नहीं बची, मतलब ब्लॉक मेरा सीज टू एग्जिस्ट कर गया, ब्लॉक में कोई भी असेट नहीं बची। तो सर नॉट हैविंग एनी मशीन, इस कंडीशन के अंदर, ऐसी कंडीशंस जहां बनती हैं वहां पे कैपिटल गेन की बात होती है। अब सर कैपिटल गेन की क्या मानते हैं सर, ये 11 लाख का जो 10 मशीन था, जिसका डब्ल्यूडीवी प्लस परचेस 11 लाख रुपए था, वो मैंने 15 लाख रुपए में बेच दिया, तो 4 लाख ज्यादा में बेचा है ना। देखो देखो, 11 लाख का जो मेरा एसेट था वो मैंने 15 लाख में बेचा, 4 लाख ज्यादा में बेचा ना, तो सर यही 4 लाख मेरा शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन हो जाएगा, यही 4 लाख मेरा शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन हो जाएगा। क्यों शॉर्ट टर्म होगा, 2 मिनट को अभी बता देते हैं, 2 मिनट को अभी बता देते हैं। बट सर एक बात और बताइए ना सर, ऐसा भी तो हो सकता है जब ये 7 3 10 मशीन थी मेरे पास, और ये 8 9 10 11 लाख रुपए की ये जो मशीन थी, ऐसा क्या नहीं हो सकता कि हम जब इसको बेचे, 10 की 10 मशीनरी मैंने बेची और सिर्फ मैंने 6 लाख रुपए में बेच दी, सिर्फ मैंने 6 लाख रुपए में बेच दी, तो सर 11 माइनस से दैट इज 5 लाख रुपए का शॉर्ट टर्म कैपिटल लॉस क्या मुझे नहीं हो सकता है सर, बिल्कुल हो सकता है सर, शॉर्ट टर्म कैपिटल लॉस हो गया सर आपको, यहाँ पे सर आपको शॉर्ट टर्म कैपिटल लॉस हो गया, और बिल्कुल आपको शॉर्ट टर्म कैपिटल लॉस हो सकता है, यहाँ पे शॉर्ट टर्म कैपिटल लॉस हो गया, ऐसी भी कंडीशन आ सकती है, यहाँ पे भी ब्लॉक सीज टू एग्जिस्ट हो गया। तो शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन या डेप्रिशिएबल एसेट के केस में, सुनो, डेप्रिशिएबल एसेट के केस में शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन, शॉर्ट टर्म कैपिटल लॉस, ये दोनों तभी आ सकता है अगर ब्लॉक सीज टू एग्जिस्ट हो जाए, वरना कभी भी नहीं आ सकता। एक और कंडीशन है अभी बता रहे हैं, ये सिर्फ इसी कंडीशन में आ सकता है जब ब्लॉक सीज टू एग्जिस्ट हो जाए, वरना कभी नहीं आ सकता। मतलब यहाँ पे पहली बात तो देखो, क्यों ऑलवेज, यहाँ पे क्यों ऑलवेज 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 शॉर्ट टर्म गेन या लॉस जो भी आ रहा है हमारा, क्यों ऑलवेज शॉर्ट टर्म आ रहा है, उसका कारण क्या है कि सर जब आपने ओपनिंग डब्ल्यूडीवी ली, जब आपने ओपनिंग डब्ल्यूडीवी ली, मतलब जस्ट पिछले साल में डेप्रिसिएशन चार्ज होने के बाद जो वैल्यू आई वो ली, जब आपने ओपनिंग डब्ल्यूडीवी ली तो जस्ट पिछले साल में डेप्रिसिएशन चार्ज होने के बाद जो वैल्यू आई वो ली, मतलब ये वैल्यू 12 मंथ के अंदर अंदर की है ना, ये वाली जो वैल्यू 8 लाख रुपए है, डेप्रिसिएशन चार्ज होके आई है, तो एकदम नई वैल्यू है ना, करंट ईयर की वैल्यू है ना, तो सर जब ये करंट ईयर की वैल्यू है तो गेन भी एकदम करंट ईयर वाला ही होगा। लॉन्ग टर्म होने के लिए तो सर 24 महीने वाली कंडीशन ही आ जाती, 36 महीने वाली कंडीशन ही आ जाती, बट ये तो करंट ईयर पिछले ही साल की वैल्यू है, इसी साल की, बल्कि ओपनिंग डब्ल्यूडीवी है, करंट ईयर के फर्स्ट डे की वैल्यू है, एकदम रिसेंट वैल्यू है, पीरियड 12 महीने से ज्यादा हुआ ही नहीं सर, इसलिए शॉर्ट टर्म ही आएगा। इज इट क्लियर, हाँ सर। सर एक तीसरी कंडीशन भी होती है जब डेप्रिशिएबल एसेट पे कैपिटल गेन हो सकता है, वो क्या है, बड़ा मजेदार है, सुनो। मान लो ओपनिंग डब्ल्यूडीवी में 7 मशीन थी, टोटल वैल्यू 8 लाख रुपए, आपने 3 मशीन खरीद ली 3 लाख रुपए में, मतलब टोटल आपने 11 लाख रुपए में मशीन खरीदी, टोटल आप सॉरी टोटल आपकी 11 लाख रुपए की ब्लॉक की वैल्यू हो गई, टोटल आपकी 11 लाख रुपए की ब्लॉक की वैल्यू हो गई। लेकिन जब आपने ब्लॉक में से मशीन को बेचा है, जा मशीन जा, मुझे तुझे यूज नहीं करना, चल हट, मशीन को जब आपने बेचा है तो आपने 6 ही मशीन बेची, एक मशीन नहीं बेची बॉस। देखो 6 ही मशीन बेची, 4 मशीन नहीं बेची, मतलब डब्ल्यूडीवी 31 मार्च को 4 असेट आपके पास स्टिल है, स्टिल इन हैंड, 4 मशीन अभी भी आपके पास है ना, हाँ सर। लेकिन जो 6 मशीन बेची थी उसको आपने 12 लाख रुपए में बेच दिया, 11 लाख रुपए की मशीन की कीमत को आपने 12 लाख रुपए में बेच दिया। तो कायदे से देखो तो सर ब्लॉक में तो ये नील आया, ब्लॉक में तो नील आ गया, लेकिन आपके पास मशीन तो बची है ना। तो सर जब 11 लाख रुपए की असेट्स, 11 लाख रुपए के एसेट को 12 लाख रुपए में बेचे, तो ये जो 1 लाख रुपए है ना, वो शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन होता है, शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन होता है 1 लाख रुपए का। लेकिन ब्लॉक सीज टू एग्जिस्ट नहीं हुआ,
यहाँ पे देखो ब्लॉक सीज टू एग्जिस्ट नहीं हुआ, ब्लॉक में ये 4 असेट अभी भी है, ब्लॉक में ये 4 असेट अभी भी है जो नील वैल्यू पे चल जाएगी, लेकिन यहाँ पे भी शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन 1 लाख रुपए का आ जाएगा। अब अगर आप देखिए आपके क्वेश्चन ने पूछा था कंप्यूट द कैपिटल गेन लायबल टू टैक्स फॉर द असेसमेंट ईयर 23-24। ठीक, कब कब कैपिटल गेन आता है इस चीज को देखो, एक बार ब्लॉक थ्योरी पढ़ा रहे हैं, रिपीट कर रहे हैं बेटा, थ्योरी पढ़ा रहे हैं, एक बार सुन लो, रिपीट कर रहे हैं, थ्योरी पढ़ा रहे हैं, सुन लो। द प्रोविजन अंडर सेक्शन 50 ऑफ कंप्यूटेशन ऑफ कैपिटल गेन इन केस ऑफ द डेप्रिशिएबल एसेट कैन बी इन्वोक्ड ओनली 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 अंडर द फॉलोइंग सर्कमस्टांसेस। इन्हीं 3 केसेस के अंदर कैपिटल गेन आ सकता है डेप्रिशिएबल एसेट के लिए। पहला केस, when one or some of the asset in the block are sold for the consideration more than the value of block, या जब 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 एक जब एक या एक से ज्यादा असेट्स, जैसे यहाँ पे 6 एसेट्स बिक गई थी ब्लॉक की वैल्यू से भी ज्यादा में, 11 लाख ब्लॉक की वैल्यू थी उससे ज्यादा में बिक गई थी, तब आपका आ सकता है। दूसरा कब आ सकता है, व्हेन ऑल द असेट आर ट्रांसफर्ड, जब सारी की सारी असेट बिक गई फॉर अ कंसिडरेशन मोर देन द वैल्यू ऑफ ब्लॉक, 15 लाख में बेच दिए थे हम, 11 लाख का, 4 लाख का कैपिटल गेन था। और व्हेन ऑल द असेट ट्रांसफर्ड फॉर अ कंसिडरेशन लेस देन द वैल्यू ऑफ ब्लॉक, जब हमने 6 लाख का बेचा था और 5 लाख का क्या हुआ था, लॉस आ गया था। सेम यही तीनों कंडीशन आपको समझ में आई, सेम यही तीनों कंडीशन समझ में आई कि नहीं आई, कहां चले जा रहे हो दोस्त। एक सेकंड बेटा, कहाँ चला गया ये, हाँ सेम यही वाली कंडीशन समझ में आ गई। यहाँ पे 4 लाख का जो मैंने समझाया, यहाँ पे 5 लाख का मैंने समझाया, सेम वही वाली कंडीशन है, और यहाँ पे 1 लाख वाली, यही तीनों बात लिखी हुई जिसको मैंने ऑलरेडी आपको समझा दिया है। ठीक है सर, ठीक है। तो सिंस इन द फर्स्ट 2 केसेस द सेल कंसिडरेशन इज मोर देन द रिटन डाउन वैल्यू WDV ऑफ द ब्लॉक, द कंप्यूटेशन रिजल्ट टू शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन। और इन द थर्ड केस, मतलब इन दोनों केस में क्या है, WDV से ज्यादा है कंसिडरेशन, इसलिए गेन आएगा। और इस वाले केस में the written down value of the block of asset exceed the consideration, the resultant figure will be short term capital loss in the block। इतना क्लियर है कि नहीं क्लियर है, मैंने प्रैक्टिकली करके बता दिया, अभ्यास लीजिए, मजा आ जाएगा। ऐसे क्वेश्चंस पता है कहाँ पे आएंगे आपके, MCQ बेस में आ सकते हैं, केस सिनेरियो में आपको बहुत अच्छे से करना आ जाएगा इस सब क्वेश्चंस को। ओके सर, यहाँ तक की बात तो समझ में आ गई। अब आते हैं सर अपने क्वेश्चन के ऊपर। हमने अपने क्वेश्चन में क्या क्या पढ़ा है सर, देखो क्वेश्चन में हमने पढ़ा कि 6 असेट थी मेरे पास 6 असेट थी, ठीक है, 8,50,000 रुपए की सर 6 असेट्स थी। मैंने एक असेट परचेज कर दी 8,50,000 रुपए में, टोटल कितना होता है, 8,8,16, 8,8,16 एक 17 लाख रुपए, टोटल मेरी 17 लाख रुपए की असेट्स हो गई, टोटल 17 लाख रुपए की असेट हो गई। हाँ सर, और इसमें सर मैंने 3 असेट बेची 11 लाख रुपए की। तो सर बताइए अभी बिफोर डेप्रिसिएशन, अभी मैंने डेप्रिसिएशन नहीं निकाला है, बिफोर डेप्रिसिएशन मेरे पास कितनी असेट आ रही है, 6 प्लस एक, 7 असेट में से 3 बेचे, मतलब मेरे पास कितनी आ रही है, 7 में से 3 बेचे तो कितनी बचती है, 4 असेट्स मेरे पास बच रही हैं। और इसकी वैल्यू कितनी बचेगी, 17 लाख की असेट थी WDV, 11 लाख रुपए में मैंने कुछ असेट बेच दी, तो क्लोजिंग वैल्यू आपकी कितनी आ रही है, 6 लाख रुपए आएगी, 6 लाख रुपए आएगी। हाँ सर, तो सर यहाँ पे असेट भी है, सीज टू बी असेट नहीं हुआ, और यहाँ पे वैल्यू निल भी नहीं हुई, तो यहाँ कोई भी कैपिटल गेन आएगा क्या, कोई भी कैपिटल गेन आएगा क्या, बिल्कुल भी नहीं सर। देखिए यहाँ पे कोई भी कैपिटल गेन नहीं आया होगा, तो यहाँ पे देख लो, पढ़ो। इन द गिवन केस capital gain will not arises as the block of asset continue to exist and the sum of the asset are sold for a price which is lesser than, कुछ assets बिकी हैं बट वो उनका जो प्राइस है वो lesser than the written down value of the block, वो ब्लॉक की रिटर्न डाउन वैल्यू से कम है, बिकॉज ब्लॉक की रिटर्न डाउन वैल्यू कितनी थी, 17 लाख रुपए की थी, ब्लॉक की रिटर्न डाउन वैल्यू थी 17 लाख रुपए की, और 11 लाख रुपए में बिकी, इसलिए यहाँ पे कैपिटल गेन नहीं आया है। इज इट क्लियर, हाँ। फर्स्ट क्वेश्चन बोलता है डिटरमाइन द क्लेम ऑफ डेप्रिसिएशन फॉर द असेसमेंट ईयर 23-24। सर इसको भी समझते हैं, आइए इसको भी समझते हैं, आइए सर यही वाला क्वेश्चन था ना, बोलो बोलो, हाँ सर यही वाला क्वेश्चन था। अब देखो सर 8,50,000 की मेरी पुरानी असेट थी, कुछ असेट मैंने खरीदी जो 180 दिन से कम की है, सर ये 8,50,000 रुपए में कर दी, जिनका यूज मैंने 180 दिन से कम किया है। 17 लाख में से 11 लाख माइनस किए, 6 लाख रुपए बचा, ये 6 लाख कौन सा वाला बचा होगा, फर्स्ट इन फर्स्ट आउट को भी अगर हम समझे तो ये 8,50,000 में से ही 6 लाख बचा होगा ना, प्लीज समझो यार, 8,50,000 में से ही 6 लाख बचा होगा ना, टोटल 17 में से 11 गया, 6 बचा, तो ये 6 लाख कौन सा वाला बचा होगा, ये वाला बचा होगा, ये वाला बचा होगा, नई एसेट का बचा होगा सर, इस 8,50,000 में से ही 6 लाख बचा होगा ना, समझ रहे हो, इसका मतलब सर ये जो 6 लाख है ये इस वाली असेट को रिप्रेजेंट करता है जो असेट 180 डेज से कम यूज हुई है। अगेन कम अगेन, ये कम अगेन, रुक, ओह शिट, कम अगेन देखो,
ये जो 6 लाख रुपए बचा है, ये कौन सा वाला 6 लाख बचा होगा? सर इस 8,50,000 का ही हिस्सा बचा होगा 6 लाख। और ये 6 लाख किसको प्रेजेंट करता है? वो जो 180 दिन से कम असेट यूज हुई थी, मतलब इस 6 लाख के ऊपर हाफ रेट से डेप्रिसिएशन चार्ज होगा। नेक्स्ट बिफोर डेप्रिसिएशन था, अगर जब हम इस पे डेप्रिसिएशन काम करेंगे, इस 6 लाख रुपए पे हाफ रेट से डेप्रिसिएशन चार्ज करेंगे, मतलब 7.5% की रेट से, बिकॉज ये असेट 180 दिन से कम यूज हुई थी, ये रूल होता है। तो सर इस तरीके से मेरा काम चलेगा। क्लियर है? हाँ सर क्लियर है। देख लो ऐसा ही कुछ प्रेजेंट किया गया होगा। आओ, कंपुटेशन ऑफ डेप्रिसिएशन फॉर द असेसमेंट ईयर 23-24, फॉर द असेसमेंट ईयर 23-24, ठीक है ठीक है। पर्टिकुलर्स, ओपनिंग बैलेंस ऑन द ब्लॉक ऑन 1 अप्रैल 2022, दैट इज डब्ल्यूडीवी एज ऑन 31 मार्च 2022 आफ्टर प्रोवाइडिंग द डेप्रिसिएशन 21-22 8,50,000। परचेज सेकंड हैंड प्लांट एंड मशीनरी ड्यूरिंग द ईयर 8,50,000। मैन्युफैक्चरिंग या फिर प्रोडक्शन ऑफ आर्टिकल और एनी अदर थिंग्स वगैरह बात लिखी नहीं है, इसलिए एडिशनल डेप्रिसिएशन का कैलकुलेशन होगा ही नहीं। टोटल 17 लाख रुपए हुई ब्लॉक की वैल्यू। हमने कंसिडरेशन ऑफ ओल्ड मशीनरी ड्यूरिंग द ईयर, सेल कंसिडरेशन, हमने पुरानी मशीनरी, देखो लिखा भी है ओल्ड मशीनरी, ये पुरानी वाली मशीनरी मैंने बेच दी 11 लाख रुपए में। तो डब्ल्यूडीवी फॉर ब्लॉक ऑन 31 मार्च 2023, मतलब 6 लाख पे हमको डेप्रिसिएशन निकालना होगा। तो सिंस द वैल्यू ऑफ ब्लॉक 31 मार्च 2023 comprises of a new asset which has been put to use for less than 180 days, ये जो वैल्यू है ना, ये कहां से डिराइव कर रही है? ये वैल्यू है नई एसेट की जो 180 दिन से कम यूज हुई है, इसलिए डेप्रिसिएशन रिस्ट्रिक्टेड टू 50% ऑफ द प्रिस्क्राइब्ड परसेंटेज, दैट इज 15% का 50%, दैट इज डेप्रिसिएशन इज रिस्ट्रिक्टेड टू 7.5%। Therefore, the depreciation level for the year is 45,000, being 7.5% of rupees 6 lakh only. Is it clear? Is it clear? हाँ सर क्लियर है। आगे पढ़ते हैं। पार्ट नंबर थर्ड भी कुछ कह रहा है क्या? हाँ सर पार्ट नंबर थर्ड पढ़ो। सर बोलता है कि इफ सिंघानियन कंपनी सोल्ड दिस मशीन इन जून 2022 21 लाख, व्हाट विल बी एनी डिफरेंस इन योर एबव वर्किंग? यस, इसने बोला कि भैया ये देखो, ये वाली जो असेट है ना, ये कहाँ गया? यहाँ पे आ जाओ चाचा, यहाँ पे। इसने पता है क्या बोला कि ये वाली जो असेट है ये 11 लाख में नहीं बिकी थी, ये बोला है क्या? देखो ये देखो, ये बोलता है ये 11 लाख में नहीं बिकी, ये बिक गई आपकी 21 लाख रुपए में। 21 लाख रुपए में। तो सर क्या हुआ, 21 लाख में बिकी तो 17, 18, 19, 20, 21, 4 लाख एक्स्ट्रा है। यहाँ पे तो वैल्यू पहले नील करेंगे, 17 लाख से 17 लाख सेट ऑफ हो जाएगा, और ये जो 17 लाख और 21 लाख के बीच का फर्क है 4 लाख रुपए, ये आ जाएगा आपका शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन, शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन। क्लियर है? हाँ सर यही बात यहाँ पे लिखी होगी, देखो। If the three machinery was sold in June 2022 is for 21 lakh, then short-term capital gain would arise since the sale consideration is more than the aggregate written down value of the block at the beginning of the year and the addition made during the year. तो मतलब 21 लाख रुपए आपका सेल कंसिडरेशन था, लेकिन ओपनिंग डब्ल्यूडीवी 8,50,000, जो नई मशीनरी खरीदे 8,50,000, 17 लाख का डेप्रिसिएशन, 17 लाख की मशीनरी थी, 21 लाख में बिक गई, तो शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन आपका 4 लाख रुपए आ गया। इससे इजी कुछ भी नहीं है। अगर आपने इस चीज को बहुत अच्छे से पढ़ लिया, सारे केस स्टडीज भी क्लियर हो जाएंगे, और इस वाले चार्ट को तो आप लोग अच्छे से लिख ही लो। ये देखो ये वाला चार्ट, आ जाओ, सब कुछ क्लियर कर दिया। देखो पहले इसको लिखो, स्क्रीनशॉट लो बाबू तुरंत, प्लीज 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 प्लीज। देखो हम हट चुके हैं, स्क्रीनशॉट लीजिए। ये वाला स्क्रीनशॉट लिया, पहले इतना सा केवल स्क्रीनशॉट लो, ठीक है? हाँ सर ये वाला स्क्रीनशॉट मैंने ले लिया। अब सर ये वाला स्क्रीनशॉट लीजिए, लो 3, 2, 1, 0। अब बेटा ये वाला स्क्रीनशॉट लो, 3, 2, 1, 0। ठीक ठीक है। अब चलो, यही पूरी चीज थी। अब आपको शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन ही ऑलवेज होगा, गेन एंड लॉस। ये आई होप आपने ये वाला क्वेश्चन भी कर लिया है।